नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल GS विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 नंबर पक्का कर लीजिए। आप कहोगे सर कैसे 1 नंबर पक्का कर ले? तो जो आपको पीछे थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आप यहां से देखिए, ये आपको पेरिस का एफिल टावर दिखाई दे रहा है। कुछ समझे होंगे बच्चों, इसे बिल्कुल आपको समझना चाहिए। इस बार ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। आप सभी को पता है इन खेलों का आयोजन 4 साल के बाद किया जाता है। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर। एग्जाम चाहे एसएससी का हो, एग्जाम चाहे रेलवे का हो, एग्जाम चाहे आरपीएससी का हो, आज वाली क्लास जो है सभी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज अपन कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? ओलंपिक खेल 2024 के बारे में। अब आप कहोगे कि इसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? अपन कंप्लीट ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, ओलंपिक का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इस बार जो भारतीय दल गया है उनके बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा जो है इसका मोटो क्या है, इसके अलावा इसका ध्येय वाक्य कहाँ है, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, तमाम जो चीजें हैं बच्चों, उन तमाम जो प्रश्नों के अपन जो है क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। एक एक प्रश्न को अपन जो है बच्चों, एक एक पहलू को अपन खंगाल के पढ़ेंगे तो शानदार और जानदार तरीके से आज वाली क्लास आपको आखिर तक लगानी पड़ेगी भैया। क्यों लगानी पड़ेगी? इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए थंबनेल में बढ़िया आपको दिखाई दे रहा होगा, इतनी शानदार आपको चीज दिखाई दे रही होगी। बात कर रहा हूं मैं पेरिस ओलंपिक 2024 की अपन बात करें। शुरू करते हैं बच्चों, आज का लेक्चर क्या है पेरिस ओलंपिक 2024। देखिए शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लास की पेरिस ओलंपिक की पहली स्लाइड के साथ। देखो बच्चों क्या है, देखिए पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। तो एक प्रश्न तो यही से बन गया कि इस बार 2024 के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? भैया बता दिया कहाँ किया गया, पेरिस के अंदर किया गया। तो इस बार पेरिस ओलंपिक 2024, नाम के अंदर ही लिखा पेरिस ओलंपिक 2024। तो 2024 के अंदर जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा बच्चों? पेरिस के अंदर आयोजन किया जाएगा। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस के अंदर किया जाएगा। पेरिस है कहाँ पे? तो पेरिस है बच्चों फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। संस्करण पूछा जाए, संस्करण कौन सा है? कितने नंबर का ओलंपिक खेल आयोजन किया जा रहा है? 3 और 3 33 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेले जा रहे हैं? आप कहोगे सर ये खेल तो पेरिस के अंदर खेले जा रहे हैं। पेरिस यानी कहाँ पे खेले जा रहे हैं? फ्रांस की राजधानी में खेले जा रहे हैं। मेजबानी कौन कर रहा है इस बार? देखिए मेजबानी मतलब आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मेजबानी फ्रांस की राजधानी के द्वारा की जा रही है। और फ्रांस की राजधानी कौन सी होगी? पेरिस होगी। देखिए इससे पहले भी पेरिस ने कितनी बार, या मैं आपसे कहूं कि अब तक पेरिस कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो समेत 2024 को जोड़ते हुए 3 बार जो है पेरिस इसकी ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। 1900 के अंदर पेरिस में खेले गए थे। इसके अलावा जो है 1924 के अंदर इनका आयोजन पेरिस में किया गया। और 1924 के बाद सीधा 2024 के अंदर, सीधा 2024 के अंदर बच्चों आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? पेरिस के अंदर आयोजन किया जा रहा है 33वें ओलंपिक खेलों का। देखिए तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है किसने? पेरिस के द्वारा 1900, 1924 और इसके अलावा 2024 के अंदर। इसके देखिए शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत होगी 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 के मध्य। तो अब आप ये बात कह सकते हो कि 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त 2024 के मध्य जो है इस बार 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और 33वें ओलंपिक खेल आयोजन कहां पे किए जाएंगे? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर किए जाएंगे। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इसके बारे में और क्या जानकारी पढ़ते हैं अपन। पेरिस ओलंपिक 2024 बिल्कुल क्लियर हो गया। उद्घाटन कहां पे होगा? उद्घाटन कहां पे होगा? क्या किसी स्टेडियम के अंदर होगा? बिल्कुल उद्घाटन इस बार स्टेडियम के अंदर नहीं किया गया। पेरिस है बच्चों सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पेरिस है बच्चों सीन नदी के किनारे। और जब सीन नदी के किनारे है तो जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरा क्या हो गया? जार्डिन्स डू ट्रेकाडोरा
कहाँ पे किया जा रहा है? सीन नदी के किनारे किया जा रहा है। इसका मतलब बहुत लंबा नाम आपके याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? देखिए भी सीन नदी के किनारे कहाँ पे हो गया? जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरो के अंदर हो गया। तो कहाँ पर हो गया? ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? उद्घाटन समारोह कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो गया सीन नदी के किनारे। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन कहाँ पे होगा? क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे होगी? किस स्टेडियम के अंदर होगी? तो स्टेडियम से स्टेड डी फ्रांस है, फ्रांस के अंदर तो हो ही रहे हैं। इसका मतलब किस स्टेडियम के अंदर हो रहा है? स्टेडियम से स्टेड डी, स्टेडियम से क्या याद रखना है? स्टेड डी, और स्टेड डी कहाँ पे हो गया? फ्रांस के अंदर। तो दो क्वेश्चन यहाँ से अच्छे अच्छे बनते हैं आपके लिए। कौन से? उद्घाटन समारोह कहाँ पे हो रहा है? सेन नदी के किनारे हो रहा है। समापन समारोह कहाँ पे हो रहा है? तो समापन जो है स्टेड डी फ्रांस के अंदर हो रहा है भाई। किस स्टेडियम के अंदर? स्टेड डी फ्रांस के अंदर हो रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल आपके सामने पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक में कितने ओलंपिक समितियां भाग लेगी? कहने का बात ये बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कितने जो है वो कितने देशों की टीमें भाग लेगी? तो इसका मतलब 206 देशों की टीमें भाग लेगी। कितने देशों की टीमें भाग लेगी? 206 देशों की टीमें भाग लेगी। और 206 में से कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 10,500 खिलाड़ी। तो 206 तो कितने हो गए भाई? समितियां होगी। और इसके अलावा खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? खिलाड़ियों की संख्या बच्चों 10,500 होगी। कितनी होगी? 10,500 हो गई। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ओलंपिक हो गया 33वां आपके सामने। आयोजन अपन ने पढ़ा 206 राष्ट्र होगी, 10,500 खिलाड़ी होगी। और प्रतिवर्ष पूछा जाए कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपन बढ़ते हैं। अब देखिए 2024 ओलंपिक जो है इस बार खेल खेले गए हैं। इन खेलों के अंदर कितने नए खेल शामिल किए गए? कभी भी आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेल 2024 कौन सा संस्करण हो गया? 33वां संस्करण हो गया। कहाँ पे हो गया? पेरिस के अंदर हो गया। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो अभी अपन ने पढ़ा था कितने राष्ट्रों के द्वारा भाग लिया गया। तो इसके अंदर जो है 206 राष्ट्रों के द्वारा भाग लिया गया। 206 राष्ट्रों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब बात आती है नए खेल कितने शामिल किए गए? नए खेल कितने शामिल किए गए? इस प्रकार का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। नए खेल तो इस बार 4 शामिल किए गए। आप कहोगे कितने शामिल किए गए? कहोगे सर 4 शामिल किए गए। नए खेल 4 कौन कौन से शामिल किए गए? ब्रेकिंग, सर्किंग, एक हो गया ब्रेकिंग, एक हो गया सर्किंग, एक हो गया स्पोर्ट क्लाइंबिंग, एक हो गया स्केटबोर्डिंग। तो कितने खेल हो गए नए? इस बार जो है 4 नए खेल हो गए। कितने? 4 नए खेल हो गए। अब बात आती है 2024 ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो क्या है इन खेलों का? आदर्श वाक्य क्या है? तो मोटो है इनका गेम्स वाइड ओपन। कौन सा हो गया? गेम्स वाइड ओपन। मोटो इनका कौन सा हो गया? गेम्स वाइड ओपन हो गया। जबकि शुभंकर पूछा जाए, मस्कट पूछा जाए, हर जो है एग्जाम आता है उनके अंदर पूछा जाता है राष्ट्रमंडल खेल जो खेले गए थे उनके शुभंकर कौन से थे, एशियाई खेल खेला गया उसका शुभंकर कौन सा था। और कभी अपने से पूछा जाए ओलंपिक खेल 2024 का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रिज। तो नाम तो देखिए ओलंपिक है ही, आपको एक नाम याद रखना है फ्रिज। क्या नाम याद रखना है? फ्रिज याद रखना है। आकार के अंदर एक फ्रिजियन क्या है? केप है भाई। ये क्या है? एक केप। केप यानी ये क्या है? एक टोपी है। और ये टोपी किसका प्रतीक है भाई? आप सभी को पता है फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है भाई। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति के अंदर 1789 के अंदर जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो सॉरी 1789 के अंदर जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो उस फ्रांस की क्रांति के अंदर जो क्रांतिकारी थे वो टोपी पहनते थे। तो इस बार जो है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाई गई है? एक फ्रिजियन क्या है? केप को किसके रूप में रखा गया है? शुभंकर के रूप में, मस्कट के रूप में। और ये देखिए किस प्रकार की टोपी है, ये पहने हुए आपके सामने मस्कट है भाई। ये पहने हुए आपके सामने क्या है? मस्कट है यानी शुभंकर है। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। तमाम जानकारियां अपन पढ़ेंगे ओलंपिक खेल 2024 के बारे में। एक एक पहलू पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखो आगे क्या है,
ओलंपिक पेरिस ओलंपिक खेल के अंदर। देखिए अभी तक तो अपन ने बात की थी वाइड ओलंपिक के बारे में, क्या है ओलंपिक, कहाँ पे होने वाला है ओलंपिक, के आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, कितने देश भाग ले इसके अंदर भाग ले रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होने वाली है। क्यों? एग्जाम्स अपने मुल्क का होगा तो अपने मुल्क के बारे में जरूर पूछा जाता है। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के अंदर बच्चों 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? आप कहोगे सर 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। 117 खिलाड़ियों के अंदर 70 पुरुष खिलाड़ी है, 47 महिला खिलाड़ी है, यानी महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 47। कितनी है भाई? 47 है। कितनी होगी? 47। 47 तो महिला खिलाड़ी होगी और पुरुष खिलाड़ी कितने हो गए? 70 हो गए भाई। कितने हो गए? 70 हो गए। तो टोटल पूछा जाए कितने हो गए? 70 और 47 कितने हो गए? 117 हो गए। कितने हो गए? 117 हो गए। देखिए टोक्यो ओलंपिक, पीछे जो ओलंपिक अभी खेलों का आयोजन हुआ गया था, 32वें जो ओलंपिक खेल खेले गए थे, ये 33वें हैं। तो इसका मतलब टोक्यो के अंदर खेले गए थे, जापान के अंदर, उसमें 18 खेलों के अंदर 120 खिलाड़ियों में से 53 महिला थी वे। तो इस बार महिला खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है या घटी है? इस बार महिला खिलाड़ियों की संख्या बच्चों घटी है। कैसे घटी है? पिछली बार 53 थे ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और इस बार कितनी है? 57 है। तो कितनी? 6 महिलाएं इस बार क्या है? कम है। लेकिन टोटल पुरुषों की बात करें तो पिछली बार कितने थे? 120 थे और इस बार कितने हैं? 117 है। देखिए 117 खिलाड़ियों में से, देखिए भाई बोर्ड की तरफ देखिए आप, 117 खिलाड़ियों में से 72 खिलाड़ी, 72 बेहतर खिलाड़ी अपना पहला ओलंपिक खेल खेल रहे हैं। यानी इस बार जो है ओलंपिक खेल 2024 के अंदर 117 खिलाड़ियों में से 72 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो केवल और केवल अपना पहला ओलंपिक खेल खेल रहे हैं। एथलेटिक्स की सबसे बड़ी टीम है जिसके अंदर 29 खिलाड़ी है। देखिए भारत के टोटल खिलाड़ी कितने हो गए? 117 खिलाड़ी हो गए। जबकि पूछा जाए कि सर्वाधिक खिलाड़ी किस टीम के अंदर है भाई, तो सर्वाधिक खिलाड़ी किस टीम के अंदर हो गए? एथलेटिक्स के अंदर हो गए। एथलेटिक्स के अंदर कितने खिलाड़ी हो गए? आप कहोगे सर 29 खिलाड़ी हो गए। कितने हो गए? ये लीजिए साफ कर देते हैं भाई, 29 खिलाड़ी हो गए। 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के अंदर हो गए, शूटिंग के अंदर 21 हो गए, हॉकी के अंदर 19 हो गए। दल में सबसे युवा और उम्रदराज खिलाड़ियों में से 30 साल का गैप है भाई। क्या मतलब हुआ? मतलब इस बात का ये हुआ कि सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी है उसकी उम्र 14 साल है और सबसे ज्यादा उम्र वाला खिलाड़ी है उसकी उम्र 44 साल है। तो इसका मतलब बीच में गैप कितने का आ गया? गैप 30 साल का आ गया। श्री निधि जो खिलाड़ी है वो 14 साल की है, रोहन बोपन्ना 44 साल की है। तो इसका मतलब गैप कितने साल का आ गया? गैप जो है 30 साल का आ गया। तो देखिए सबसे बड़ी टीम एथलेटिक्स की होगी, उसके बाद शूटिंग होगी, उसके बाद हॉकी होगी। तो यहाँ जो है इतने इतने खिलाड़ियों ने हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर। बात अपन भारत की कर रहे थे, यहाँ पे तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। इस स्लाइड के अंदर तो आप बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब इसको देखना भाई। देखो भाई तब आपको पता चलेगा कि इसमें से क्वेश्चन आया या नहीं आया। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भारत की ध्वजवाहक कौन है? भारत की ध्वजवाहक कौन है? ध्वजवाहक है पीवी संधू। पीवी संधू का संबंध है बैडमिंटन से। किससे संबंध है? बैडमिंटन से। ओलंपिक संघ में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता, ओलंपिक संघ में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी संधू। और पीवी संधू इस बार क्या कर रही है बच्चों? पीवी संधू जो है इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर क्या है? ध्वजवाहक है। ओपनिंग सेरेमनी जो होगी उसकी ध्वजवाहक कौन होगी? ध्वजवाहक होगी पीवी संधू। क्या पीवी संधू के साथ कोई और सह ध्वजवाहक है भाई? तो बिल्कुल सह ध्वजवाहक है। कौन? शरद कमल। शरद कमल का संबंध पूछा जाए किससे? तो शरद कमल का संबंध हो गया टेबल टेनिस से। भारतीय 3 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता सह ध्वज नियुक्त किया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पीवी संधू प्लस शरद कमल ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ओपनिंग सेरेमनी के अंदर क्या होंगे? ध्वजवाहक होंगे। तो इस बार ओलंपिक 2024 के अंदर ध्वजवाहक कौन होगी? शरद कमल होगी प्लस कौन होगी? पीवी संधू। अगर एक नाम पूछा जाए तो पीवी संधू, अगर दोनों का नाम आगे तो इसका मतलब शरद कमल और कौन होगे? पीवी संधू होगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए
1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय थे। यानी ओलंपिक खेलों के अंदर पहली बार भारतीय ध्वज वाहक के रूप के अंदर कौन थे बच्चों? पुरमा पर्वत थे। कौन थे? पुरमा पर्वत थे। साइनी विल्सन 1992 के अंदर बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वज वाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी भी। यानी पहले भारतीय तो पुरमा होगी, पहली महिला कौन होगी? साइनी विल्सन होगी। मेरी कोम और मनप्रीत सिंह 2020 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर संयुक्त रूप से भारतीय ध्वज वाहक थे। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हो गया, इस बार तो हो गया 33वां ओलंपिक। कहाँ पे हो गया? आप कहोगे सर पेरिस के अंदर हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो 32वां कहाँ पे हुआ था भाई? 32वां हुआ था टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर। तो 32वें के अंदर ध्वज वाहक कौन थे? एक का नाम मेरी कोम और दूसरे का नाम क्या हो गया? मनप्रीत सिंह। मेरी कौम का संबंध किससे है? मेरी कौम का संबंध है मुक्केबाजी से। किससे हो गया? मेरी कौम का संबंध तो मुक्केबाजी से हो गया, और मनप्रीत सिंह का संबंध किससे हो गया? हॉकी से हो गया। किससे हो गया? हॉकी से। तो इसका मतलब 32वें के अंदर मेरी कौम मनप्रीत सिंह थी, और 33वें के अंदर पीवी संधू और शरद कमल हो गए। कौन हो गए? शरद कमल। देखिए ध्वज वाहक का काम क्या होता है? क्या काम होता है? क्या काम करेंगे ध्वज वाहक? खेल के उद्घाटन समारोह में परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? ध्वज वाहक होता है। पहला व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? आप कहोगे सर ध्वज वाहक होता है। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अपन खूब सारी जानकारियां अपन पढ़ रहे हैं भाई। एक एक पहलू को मैंने पहले भी कहा था विस्तार से पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। ऐसा कोई पहलू नहीं होगा जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाए, इस क्लास से क्वेश्चन आपके ना आए भाई। देखो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन कौन है भाई? गगन नारंग। कौन है भाई? गगन नारंग। पहली बात तो आपके सामने नया नाम होगा चीफ डी मिशन। चीफ डी मिशन का काम क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? देखिए चीफ डी मिशन जो है ये ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, और वो एक प्रकार से टीम का संरक्षक होता है, एक प्रकार से टीम का समर्थक होता है, एक प्रकार से टीम का चीयर लीडर्स होता है। उसे क्या कहा जाता है? चीफ डी मिशन कहा जाता है। और इस बार के चीफ डी मिशन कौन होंगे? इस बार के चीफ डी मिशन होंगे गगन नारंग। कौन होंगे? गगन नारंग होंगे। इसके अलावा शिवा केशवन डिप्टी चीफ डी मिशन बने रहेंगे। तो इसका मतलब 2 ध्वज वाहक होगी और 2 ही कौन होगी? चीफ डी मिशन। एक का नाम हो गया गगन नारंग हो गया, और दूसरे कौन से होगी? शिवा केशवन होगी। उद्देश्य क्या होता है भाई? चीफ डी मिशन का उद्देश्य होता है एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहन करना। एक प्रकार से क्या होता है? ये लीडर्स होते हैं इनको चीयर लीडर्स करते रहते हैं। इसके अलावा जो है समर्थक होते हैं, इनके संरक्षक भी होते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो, कुछ हो तो भाई किसके पास जाना है? चीफ डी मिशन के पास जाना है। तो चीफ डी मिशन कौन होगी? गगन नारंग होगी। किसके अंदर? ओलंपिक 2024 के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सबसे शानदार जानदार ये भी स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर भी। कैसे स्टार लगा लीजिए? देखिए 14 साल की श्रीनिधि 44 साल के रोहन बोपन्ना सबसे उम्र दराज। तो इसका मतलब 14 साल की श्रीनिधि सबसे युवा खिलाड़ी होंगी, और इसके अलावा 44 साल के रोहन बोपन्ना जो होंगे सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होंगे। तो फिर से मैं आपके सामने कहूं यही उस गैप की बात कर रहे थे। मतलब कितना गैप हो गया? 30 साल का गैप हो गया। देखिए श्रीनिधि इस बार ओलंपिक खेल 2024 के अंदर सबसे युवा खिलाड़ी होगी श्रीनिधि। कौन हो गया? श्रीनिधि। कौन होगी भी? श्रीनिधि होगी। सबसे युवा खिलाड़ी 14 साल की है। संबंध किसके है? तैराकी से है भाई। इनका संबंध किससे है? तैराकी से इनका संबंध। देखिए पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेगी। वे ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होगी। इसके अलावा रिकॉर्ड 11 साल की तैराकी आरती साहा के नाम है। ये जो है ओलंपिक खेलों के अंदर भारत की ओर से हिस्सा लेने वाली जो सबसे युवा खिलाड़ी होंगी, उस युवा खिलाड़ी के अंदर ये सबसे दूसरी युवा खिलाड़ी होंगी। लेकिन इस बार की सबसे युवा खिलाड़ी है भाई, इस बार की जो सबसे युवा खिलाड़ी है पूरे ओलंपिक की बात करें तो ये दूसरी होगी। पहली 11 साल की कौन थी? आरती साहा के नाम है। उन्होंने 1952 के अंदर हेलेंस्की के अंदर ओलंपिक के अंदर क्या लिया था? हिस्सा लिया था। तो देखिए सबसे युवा खिलाड़ी कौन हो गई? भी श्रीनिधि होगी जो सबसे क्या है? युवा खिलाड़ी है। और सबसे जो है उम्र दराज कौन होगी? रोहन बोपन्ना। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? रोहन बोपन्ना के बारे में। ये रोहन बोपन्ना सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है। पहली बात रोहन बोपन्ना 44 साल के, कितने साल के? 44 साल
के संबंध किससे है इनका? टेनिस खिलाड़ी से। संबंध किससे है इनका? आप कहोगे सर टेनिस खिलाड़ी से। देखिए आप जुड़े रहिए क्लास के साथ, आपको कितनी सारी जानकारियां मिल रही हैं यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी कहा था इस क्लास के स्लाइड के अंदर सारे के सारे उन पहलू को अपन ने क्या किया है? शामिल किया है, जिनसे सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पहलू को आज की क्लास के अंदर अपन ने शामिल नहीं किया है। देखो रोहन बोपन्ना 44 साल की है, टेनिस खिलाड़ी है ये, और रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सबसे उम्र दराज होंगे, तो सबसे उम्र दराज रोहन बोपन्ना होगी, और इसके अलावा सबसे युवा कौन होगी? श्रीनिधि होगी। 44 साल के बोपन्ना पुरुष डबल्स के अंदर NA श्री राम बालाजी के साथ जोड़ी बनाकर खेलेंगे। तो ये देखिए रोहन बोपन्ना किसके साथ जोड़ी बनाकर खेलेंगे? बालाजी के साथ खेलेंगे। यह रोहन बोपन्ना का तीसरा और शायद आखिरी ओलंपिक भी हो सकता है, इसलिए कि ये इस ओलंपिक के अंदर भी कितने साल के होंगे भैया? 44 साल के होंगे। कितने साल के होंगे? 44 साल के होंगे। तो भारत की तरफ से सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे कौन? रोहन बोपन्ना होंगे। चलो देखो, देखिए भैया सुनिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है भाई? पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ कौन हो गया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। इसकी जो है पूछा जाए अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है इसकी पीटी उषा। गठन कब होता है? 1927 के अंदर होता है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नोहरान थे भाई। इसका मतलब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नोहरान के द्वारा की गई थी। देखिए भाई, इसके अलावा 28 साल की बॉक्सर, ये अलग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अलग स्लाइड लगा के, 28 साल की बॉक्सर निखत जरीन का ओलंपिक के अंदर डेब्यू। और भारतीय दल के अंदर 23 राज्यों के कितने खिलाड़ी है भाई? 23 राज्यों के 117 खिलाड़ी। 23 राज्यों के 117 खिलाड़ी, जबकि पूछा जाए सबसे ज्यादा, देखिए भाई इस बार टीम जारी है, उसके अंदर टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 117 है, जिसके अंदर महिला खिलाड़ी 47 है, जिसके अंदर पुरुष खिलाड़ी 70 हो गए। जिसके अंदर पूछा जाए सर्वाधिक खिलाड़ी किस राज्य से है, तो सर्वाधिक खिलाड़ी कहां से है? हरियाणा राज्य से होंगे। कहां से होंगे? सर्वाधिक खिलाड़ी तो होंगे हरियाणा राज्य से। कितने हैं हरियाणा राज्य से? 22 खिलाड़ी है भाई। कितने हैं? 22 खिलाड़ी है। जबकि कितने राज्यों से है भारत के अंदर? 23 राज्यों से है। सर्वाधिक कहां से होगी? हरियाणा से। IOA की कौन होगी? अध्यक्ष पीटी उषा होगी। चलो बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन ने ओलंपिक के बारे में बात की थी। क्या ओलंपिक 2024 का ओलंपिक था, जितनी सारी जानकारियां बन सकती थी ओलंपिक के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद जितनी भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानकारी बन सकती थी बच्चों, अपन ने उतनी जानकारियां भारतीय खिलाड़ियों के बारे में पढ़ी। अब थोड़ी सी अपन नजर डालते हैं किसके बारे में? ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में, कि ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या कहता है। तो देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है? 776 ईसा पूर्व होती है। 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर के अंदर होती है। और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया? 1896 के अंदर एथेंस के अंदर। कहाँ खेला गया? एथेंस, जिसे ग्रीस कहा जाता है। तो इसका मतलब पहला आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपको याद रखनी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत फ्रांस के बेरन पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से हुई थी। कोबर्टिन के प्रयासों से होती है, कोबर्टिन के प्रयासों से होती है। तो याद रखना आपको, आधुनिक खेलों की शुरुआत ओलंपिक 1896 के अंदर होती है, एथेंस ग्रीस के अंदर होती है। इसकी शुरुआत जो है किसके जो प्रयासों से होती है? तो इसका मतलब बेरन पियरे डी के प्रयासों से होती है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा कब लिया? सन 1900 के अंदर लिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को। मुख्यालय कहाँ पे है भाई किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का लुसाने के अंदर। और लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी है बच्चों बर्न। कौन सी है? बर्न होगी भी। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष होगे थॉमस बाखा। कौन होगे? थॉमस बाखा। वैसे एक थॉमस कप भी होता है, तो थॉमस कप के नाम पे आप याद रख सकते हो किसका अध्यक्ष? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन होगे? थॉमस बाखा होगे भी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर अपन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है भाई?
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं भाई, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 का जो है क्या है बच्चों? विषय है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था और ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या था भाई? ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या था या क्या है ये भी कह सकते हो। सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस भाई, कौन सा हो गया? सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस। इनके अंदर मतलब क्या होता है? ये लैटिन शब्द है। सीटीएस का मतलब तेज, अल्टियस का मतलब ऊंचा और फोर्टियस का मतलब क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। यानी आपको तेज होना चाहिए, इसके अलावा आपको ऊंचा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? मजबूत भी होना चाहिए भाई। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है भाई। 2024 के अंदर जो ओलंपिक दिवस मनाया गया था उसका विषय क्या रखा गया था? चलो आगे बढ़ें और क्या करें? जश्न मनाए भाई। चलो देखो, ओलंपिक के अंदर देखिए छल्ले होते हैं भैया, आप सभी को पता है। ओलंपिक खेलों के अंदर छल्लों की संख्या कितनी होती है? पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि छल्लों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर छल्लों की संख्या तो 5 होती है। तो ओलंपिक के छल्ले भी ओलंपिक का प्रतीक है भाई। 5 परस्पर जुड़े हुए जो बल्ले होते हैं, छल्ले होते हैं, सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। कौन कौन से हो गए? नीले हो गए, पीले हो गए, काले हो गए, हरे हो गए और कौन से हो गए? लाल हो गए भाई। पृथ्वी पर 5 बसे हुए महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। एशिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को, यूरोप को और किसको करते हैं? ओशिनिया को करते हैं भाई। किसको करते हैं? ओशिनिया को करते हैं। तो इसका मतलब ओलंपिक के अंदर जो छल्ले होते हैं उनकी संख्या 5 होगी। किसका प्रतीक है ये? 5 जो है 5 महाद्वीपों का प्रतीक हो गया भाई। चलो देखो, अब देखिए 2 सवाल आते हैं अपने सामने, एक बार आप हल करिए इनका, देखते हैं क्या बताते हो आप, क्या जवाब देते हो। देखो कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 का ओलंपिक खेल पूछ लिया, अगर इसे नहीं पूछा तो इससे पीछे वाला पूछ लिया, इसके आगे वाला भी पूछ लिया। तो देखिए भाई, 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? 4 साल का। यानी प्रत्येक ओलंपिक खेल जो होता है उसके मध्य कितनों का अंतर होता है? 4 साल का अंतर होता है। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? आप कहोगे सर फ्रांस के अंदर किया गया। कौन सा हो गया भाई? 33वां ओलंपिक खेल हो गया। अब 33वें ओलंपिक के पहले 32वां भी पूछा जा सकता है। 25वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 के अंदर हुआ। हालांकि इनका आयोजन 2021 के अंदर हुआ था कोविड के चलते, लेकिन अपन 2020 इसे माना जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो के अंदर हुआ। तो कहां पर हुआ? 32वें का आयोजन टोक्यो जापान के अंदर हुआ। 33वें का आयोजन पेरिस के अंदर हो गया। इसके अलावा 34वें का आयोजन 2028 के अंदर होगा भाई। 34वें का आयोजन 2028 में कहां पर होगा? लॉस एंजलिस के अंदर होगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कहां पे है? अमेरिका के अंदर। तो बिल्कुल बच्चों 33वां, बिल्कुल बच्चों 32वां और बिल्कुल बच्चों 34वां। इसका मतलब 3 ओलंपिक क्या है ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए 128 साल के बाद में ओलंपिक में एक बार फिर से क्रिकेट भी खेला जाएगा। कब खेला जाएगा घोषणा की गई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने की बात कही गई है 128 सालों के बाद में। और लॉस एंजलिस के अंदर कब खेला जाएगा? तो आप कहोगे सर 2028 के अंदर खेला जाएगा। तो ये क्लास थी बच्चों आज आपकी कंप्लीट पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में थी। कितनी सारी जानकारियां अपन ने पढ़ी है, मेरे हिसाब से वो सारी जानकारियां अपन ने पढ़ी है जो एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे पूछी जाती है। एक एक पहलू को अपन ने बड़े विस्तार से पढ़ा है इससे संबंधित। अगर मैंने इतनी मेहनत करके विस्तार से ये वीडियो बनाई आपके लिए, या इसके अलावा जो है इतनी सारी जानकारियां इकट्ठे करके एक ही वीडियो के अंदर दी है, तो आपकी ये ड्यूटी ये बनती है कि आपको इस क्लास को देखना है। अगर इस क्लास को देखते हो, आप नोट्स बनाते हो, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आप क्या करते हो बच्चों? पूरा कंप्लीट जो है हल करते हो। दूसरी बात, दूसरी आपके सामने इंफॉर्मेशन ये कि ये वीडियो तो आपको कंप्लीट जो है ओलंपिक के बारे में मिल गई। अब ओलंपिक शुरू होने वाले हैं 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में। तो कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, तो वो अपन जो है आगे की वीडियो के अंदर लेके आएंगे बच्चों। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगती है तो आप
क्लास को लाइक करिएगा, इसके अलावा आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको क्लास और बेहतर और आपको अच्छी लगती है तो चैनल को आप पहली बार अगर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपके सामने आने वाले दिनों के अंदर जो है इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको मिल पाए। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए कंसेप्ट और नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।